हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, आज अपनी अंतिम क्लास है, एक चौथे नंबर की क्लास है वो रह गई थी। टॉपिक का नाम है समग्र शिक्षा अभियान यानी कि समसा। दोस्तों, समसा से संबंधित आज मैं आपको टॉप 40 प्रश्न है वो बताने वाला हूं। आज अपना कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं समग्र शिक्षा अभियान यानी कि समसा से संबंधित। देखिए पहला प्रश्न, समसा। देखिए, समसा का नारा यानी कि आदर्श वाक्य क्या है? समसा का नारा है तो बताइए क्या नारा है समसा का? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये नारा है दोस्तों समसा का। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, ये समसा अभियान को केंद्र सरकार ने पहली बार 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक के लिए बनाया था। यह भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, पंचायत स्तर पर समसा में CRCF के रूप में कौन अधिकारी काम करता है? दोस्तों बताइए, पंचायत स्तर पर समसा में CRCF के रूप में कौन सा अधिकारी काम करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें, देखिए, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। पंचायत स्तर पर दोस्तों ये CRCF के रूप में कार्य करता है ये अधिकारी, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। ब्लॉक स्तर पर खंड संदर्भ शिक्षा सहयोगी जिसको अपन BRCF बोलते हैं। जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक यानी कि जिसको अपन DPC बोलते हैं। और राज्य स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी जिसको दोस्तों अपन IAS बोलते हैं, आयुक्त। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 ने बल दिया। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 ने बल दिया। दोस्तों देखिए, एक समान व समावेशी शिक्षा देना, आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करना, ये सभी क्या है? ये समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के दोस्तों उद्देश्य हैं। ये बल दिया है इन्होंने। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान समसा के उद्देश्य नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान यानी कि समसा के उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए, शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना ये उद्देश्य है। शिक्षा में सामाजिक व लैंगिक अंतराल को कम करना ये भी उद्देश्य है। शिक्षा में समानता व समावेशिता लागू करना ये भी उद्देश्य है। शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देना ये गलत हो जाएगा। ये समसा का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान की शासी परिषद का अध्यक्ष होता है। समग्र शिक्षा अभियान यानी कि समसा की शासी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो वो कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होता है, बताइए कौन? तो वो होता है मुख्यमंत्री। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शासी परिषद का जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होता है और शासी परिषद का जो उपाध्यक्ष है वो शिक्षा मंत्री होता है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षक स्वयं के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए भरा जाने वाला प्रपत्र कौन सा है? शिक्षक स्वयं के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए भरा जाने वाला प्रपत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, समसा के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर 2 समितियां गठित की गई है जो है। समसा के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर 2 समितियां गठित की गई है जो है। तो दोस्तों वो कौन सी है? वो है दोस्तों कार्यकारी समिति व शासी परिषद। ठीक है, ये 2 समितियां गठित की गई है।
यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अभी मैंने आपको बताया शासी परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और इसका उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर है 8 नंबर का प्रश्न है, शाला समलंबन ऐप विकसित किया गया। शाला समलंबन ऐप विकसित किया गया, ये ऐप विकसित किया गया दोस्तों 15 सितंबर 2021 को। 15 सितंबर 2021 को ये शाला समलंबन ऐप है, ये विकसित किया गया। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 प्रारंभ हुआ। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 प्रारंभ हुआ, ये प्रारंभ हुआ दोस्तों 4 अगस्त 2021 को। 4 अगस्त 2021 को दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान 2.0 प्रारंभ हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि इस अभियान को केंद्र सरकार ने पहली बार 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक के लिए बनाया था। दूसरी बार समग्र शिक्षा अभियान को केंद्र सरकार ने 4 अगस्त 2021 को मंजूरी प्रदान की, जिसे समसा 2.0 कहा गया। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों ये समग्र शिक्षा अभियान 2.0 है, ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक के लिए ये मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4 अगस्त 2021 ये प्रारंभ हुआ। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, समसा 2.0 के संचालन की अवधि है। समसा 2.0 के संचालन की अवधि है, तो वो संचालन की अवधि कौन सी है, तो वो है दोस्तों 2021 से 2026। 2021 से 2026 है ये समसा 2.0 के संचालन की अवधि है। अभी मैंने बताया आपको, राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, समसा के लिए 2021 से 2026 तक के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। समसा के लिए 2021 से 2026 तक के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2,94,283.04 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है समसा के लिए 2021 से 2026 तक के लिए। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, 360 डिग्री असेसमेंट है। 360 डिग्री असेसमेंट है, तो दोस्तों ये विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन है, ये 360 डिग्री असेसमेंट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न है, देखिए समग्र शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया। समग्र शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया, ये प्रारंभ किया गया दोस्तों 24 मई 2018 को। 24 मई 2018 को समग्र शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान में समाहित किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान में समाहित किया गया है, ये समाहित किया गया है दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा। तो दोस्तों ये सभी क्या हैं, ये समग्र शिक्षा अभियान में समाहित किए गए हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी है। राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी है, तो वो कौन सी है, वो है दोस्तों राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है, ये राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान 0 से 1 की अवधि थी। बताइए 0 से 1 की अवधि थी, यानी कि समग्र शिक्षा अभियान देखिए दूसरा यानी कि 2.0 तो अभी चल रहा है, तो पहले की अवधि क्या थी वो अपने को यहाँ पर बताना है, यानी कि 0 से 1 की अवधि क्या थी। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान में विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड लगाने तथा शिक्षकों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल के उपयोग पर बल दिया है। समग्र शिक्षा अभियान में विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड लगाने तथा शिक्षकों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल के उपयोग पर बल दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दीक्षा।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दीक्षा पर बल दिया है दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य है। समग्र शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य क्या है? अभी बताया था मैंने आपको पहले ही प्रश्न में, ये समग्र शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य या नारा या लोगो एक ही है, वो है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, समग्र शिक्षा अभियान में पूर्वोत्तर राज्य में केंद्र व राज्यों का वित्तीय अंशदान कितना है? समग्र शिक्षा अभियान में पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र व राज्यों का वित्तीय अंशदान कितना है? तो दोस्तों वो है, इसमें वित्तीय अंशदान है इसमें 90:10 का, यानी कि दोस्तों केंद्र का तो 90% और राज्यों का 10% वित्तीय अंशदान है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, समग्र शिक्षा अभियान की कार्य योजना में शामिल है। समग्र शिक्षा अभियान की कार्य योजना में शामिल है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए डिजिटल शिक्षा, समावेशी शिक्षा, क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना। तो दोस्तों ये सभी हैं, ये समग्र शिक्षा अभियान की कार्य योजना में शामिल हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम कौन कौन से हैं? समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन कौन से हैं? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर उत्कृष्ट विद्यालय योजना, आदर्श विद्यालय योजना, एकीकृत शाला दर्पण। तो दोस्तों ये सभी समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर ये सभी। 22 नंबर का प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान यानी कि समसा का लोगो क्या है? समसा का लोगो क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा? तो वो है सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। मैंने आपको पहले प्रश्न में क्या बताया था? नारा बताया था। दूसरे प्रश्न में ध्येय वाक्य बताया था और तीसरे प्रश्न में लोगो बता रहा हूं। तीनों एक ही चीज है। राइट आंसर सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में राज्य स्तर की समसा के संचालन की सर्वोच्च नोडल एजेंसी है। राजस्थान में राज्य स्तर की समसा के संचालन की सर्वोच्च नोडल एजेंसी है, तो वो कौन सी नोडल एजेंसी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों RCSCE। दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया RCSCE, ये है राज्य स्तर की समसा के संचालन की सर्वोच्च नोडल एजेंसी, ठीक है। और इसका सर्वोच्च अधिकारी होता है आयुक्त, IAS होता है, और सचिव होता है राज्य परियोजना निर्देशक यानी कि SPD होता है, ठीक है। और RCSCE इसको बोलते हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन सा होता है? तो खंड स्तर का मैंने आपको दोस्तों पंचायत स्तर का बताया था, CRCF यानी कि संकुल संदर्भ केंद्र सहयोगी, ये अधिकारी होती है, ये होता है अधिकारी पंचायत स्तर पर। और अभी मैंने राज्य स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी IAS बताया। अब यहाँ पर पूछा है खंड स्तर पर, तो दोस्तों खंड स्तर पर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्तों DEO। कौन सा है? DEO, ये दोस्तों खंड स्तर पर अधिकारी होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान में निम्न में से किसको शामिल किया गया है? तो दोस्तों किसको शामिल किया गया है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर SSA, RMSA, TE, दोस्तों इन तीनों को शामिल किया गया है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बिल्कुल सही उत्तर। अब दोस्तों यहाँ पे SSA का मतलब क्या होता है? अभी बताया मैंने आपको, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। और यहाँ पे RMSA का मतलब होता है माध्यमिक शिक्षा अभियान, और TE का मतलब होता है टीचर शिक्षा यानी कि शिक्षक शिक्षा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समग्र शिक्षा अभियान का संचालन राजस्थान में किस शैक्षिक सत्र से प्रारंभ किया गया?
समग्र शिक्षा अभियान का संचालन राजस्थान में किस शैक्षिक स्तर से प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 2018-19 से। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2018-19 से। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान का संबंध है। समग्र शिक्षा अभियान का संबंध है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पूर्व प्राथमिक से 12 तक। पूर्व प्राथमिक से 12 तक समग्र शिक्षा अभियान का संबंध है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला स्तर का पदाधिकारी कौन होगा? समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला स्तर का पदाधिकारी कौन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डीपीसी। ठीक है, जिला स्तर का मैंने अभी आपको दोस्तों देखिए खंड स्तर का बताया डीईओ, ठीक है, और पंचायत स्तर का बताया सीआरसीएफ। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जिला स्तर का, जिला स्तर का है दोस्तों इसमें डीपीसी। ठीक है, कौन सा है? डीपीसी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। डीपीसी यानी कि जिला परियोजना समन्वयक, ये अधिकारी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला स्तर का पदाधिकारी जिला परियोजना समन्वयक यानी कि डीपीसी कौन होगा? तो दोस्तों कौन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन होगा? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों CDEO। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा CDEO। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है तो वो कौन सा उद्देश्य नहीं है समग्र शिक्षा अभियान का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए इसमें स्कूली शिक्षा व्यवस्था में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना। दूसरा है इसमें स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को बढ़ाना। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। देखिए स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक समानता को बढ़ाना ये दोस्तों इसका उद्देश्य है, लेकिन असमानता को बढ़ाना नहीं, समानता को बढ़ाना है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ये आपको उसमें याद रखना है। राजस्थान में दोस्तों समग्र शिक्षा का जो वित्तीय अनुपात है वो दोस्तों 60:40 है। ठीक है, ये भी याद रखना है इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से समग्र शिक्षा अभियान की कार्य योजना का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से समग्र शिक्षा अभियान की कार्य योजना का भाग नहीं है तो वो कौन सा कार्य योजना का भाग नहीं है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है डिजिटल शिक्षा, स्कूलों का सुदृढ़ीकरण, खेल और शारीरिक शिक्षा पर ध्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में MHRD द्वारा निर्मित कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में MHRD द्वारा निर्मित कार्यक्रम है तो वो दोस्तों निर्मित कार्यक्रम है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें वो है शाला सिद्धि। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाला सिद्धि। ये MHRD द्वारा निर्मित कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम न्यूपा द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, शाला सिद्धि। 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के माध्यमिक विद्यालय को ऑनलाइन करने का निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल है? राजस्थान के माध्यमिक विद्यालय को ऑनलाइन करने का निम्नलिखित में कौन सा पोर्टल है? तो दोस्तों कौन सा पोर्टल है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शाला दर्पण। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाला दर्पण एक एकीकृत द्विभाषिक ऑनलाइन MIS पोर्टल है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला आकांक्षा स्तर के जिलों में शामिल नहीं है? राजस्थान का कौन सा जिला आकांक्षा स्तर के जिलों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बांसवाड़ा। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला आकांक्षा स्तर के जिलों में शामिल नहीं है? तो बांसवाड़ा नहीं है, सिरोही, करौली, जैसलमेर इसमें शामिल है।
दोस्तों संपूर्ण देश में नीति आयोग ने 115 जिले और राजस्थान के 5 जिलों को इसमें शामिल किया है, जैसलमेर, सिरोही, बारां, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, तो यहाँ पे बांसवाड़ा शामिल नहीं है, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है? बताइए कौन सा राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है? तो दोस्तों देखिए प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना यह समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है। दोस्तों देखिए यहाँ पे विद्यालय में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर ये तीनों लक्ष्य हैं, बी, सी और डी वाला, लेकिन ए नंबर वाला नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, समसा में पूर्व संचालित योजनाओं को समाहित किया गया है। समसा में पूर्व संचालित योजनाओं को समाहित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए, माध्यमिक शिक्षा अभियान, आरएमएसए और शिक्षक शिक्षा टीई। तो यहाँ पर अपना उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। 37 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, समग्र शिक्षा अभियान में। आगे देखिए शाला दर्पण पोर्टल की शुरुआत हुई। शाला दर्पण पोर्टल की जो शुरुआत है ये दोस्तों कब हुई? तो इस पोर्टल की शुरुआत हुई दोस्तों 12 जनवरी 2016 को। 12 जनवरी 2016 को शाला दर्पण पोर्टल की शुरुआत हुई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए समग्र शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों ये प्रारंभ हुआ 2018-19 में, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, समसा की राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी कौन सी है? समसा की राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी है वो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ये नोडल एजेंसी है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान समसा में किस स्तर तक की शिक्षा को शामिल किया गया है? समग्र शिक्षा अभियान में किस स्तर तक की शिक्षा को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पूर्व प्राथमिक कक्षा से उच्च प्राथमिक कक्षा से तक है। ठीक है, पूर्व प्राथमिक कक्षा से उच्च प्राथमिक कक्षा तक। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार का समसा के लिए वित्तीय अंशदान है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार का समसा के लिए वित्तीय अंशदान है, तो वो वित्तीय अंशदान कितना है? तो वो दोस्तों 60:40 है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको समसा यानी कि सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है ये टॉप 42 प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट के नाम से, आपको वहाँ फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाके पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें, और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।